बैक गाइस। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पल कीवर्ड, और इसको रस्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका जो डिनोशन मार्क है, और भी मैं कह सकता हूँ इसका जो कीवर्ड है यूज़ करने का, वो होता है IMPL, इम्पल। ठीक है। सो बेसिकली इम्पल का यूज़ क्यों होता है? तो इम्पल का यूज़ इसलिए होता है कि अगर सपोज़ आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्ट या इनम डिफ़ाइन कर रहे हो और उसके अंदर कोई लॉजिक है, तो आप उसको ग्राउंड लेवल पे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस डेटा टाइप, उस डेटा की वैल्यू को। मीन्स कि अगर आपको कोई लॉजिक फिल करना है तो आप उसको पहले ही यूज़ करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको कोई फंक्शन में या मेन फंक्शन में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेन फंक्शन से डेटा को पास कर दो और उसका जो पूरा लॉजिक है, जो उसका पूरा कैलकुलेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आ जाओ फटाफट। एज यूजल हर बार जैसे मैं आपसे बनवाता हूँ कार्गो पैकेज। अब तो आपकी इतनी अच्छी आदत होगी कि आपसे अगर आप कोई नींद में पूछेगा कि कार्गो पैकेज कैसे बनाते हैं, तो आप 100% बना दोगे। और यही मेरा मोटिव है कि आप लोगों को इतना अच्छे से याद हो जाए ना सब कुछ, कि यार कि बिल्कुल ही भूलो ही ना रस्ट के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो यही मेरा लॉजिक है और यही मेरा मोटिव है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करना। सो इन सब करते हैं ख़त्म और हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन के बाहर। ठीक है। तो इम्पल को समझने के लिए हम छोटा सा स्ट्रक्ट डिफाइन कर लेते हैं, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो स्ट्रक्ट बना लो एक बेहतरीन सा रेक्टेंगल। ठीक। ये मैंने रेक्टेंगल अपना स्ट्रक्ट बना लिया। अब मैं रेक्टेंगल में क्या पास करूँगा? हमको पता है, हमने मैथ सबने पढ़ी हुई है। रेक्टेंगल के अंदर हाइट होती है, विड्थ होती है। ठीक है। तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइट और विड्थ है हमारे पास, तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कि उसका स्क्वायर एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो चीज़ें पास कर दूंगा। मुझे दो ही वैल्यू चाहिए। ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर तो मैं यहाँ पे टपल ना यूज़ करते हुए एक बार नॉर्मल हमारा स्ट्रक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपना, सबसे पहले आ जाएगा विड्थ। ठीक है। विड्थ की हमको डेटा टाइप क्या चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मुझे चाहिए यूथ 32। ठीक। और ये हमारा हो गया हाइट, और मुझे यहाँ पे इसका चाहिए CMU 32। ठीक। ये मेरा यहाँ पे स्ट्रक्ट डिफाइन हो गया है। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपका किसी का रस्ट एनालाइजर नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रस्ट एनालाइजर आपको दिख रहा है तो आप इसको रीस्टार्ट कर लेना, तो ये आपका रस्ट एनालाइजर सही हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखना चालू हो जाएंगी। ठीक। तो मेरा कभी कभी पता नहीं यार बंद हो जाता है, तो मैं यही करता हूँ। तो देखो, अब देखो यहाँ पे आएगा रस्ट एनालाइजर जैसे रीस्टार्ट हुआ मेरा, यहाँ पे ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है स्ट्रक्ट का, कि मैंने अभी तक इस स्ट्रक्ट को यूज़ करके कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्ट मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ, स्ट्रक्ट को उठा के और कैलकुलेशन कर लूँगा, तब भी ये ज़ीरो ही इम्प्लीमेंटेशन दिखाएगा। तो क्या होता है कि रस्ट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ये छोटे मोटे लॉजिक को भारी इम्प्लीमेंटेशन रूप में एग्जीक्यूट कर लो और फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कर लो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो फंक्शन के अंदर, क्यों कचरा करना? ठीक है। सो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन का कीवर्ड, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ हुआ। ठीक। सो हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप याद रखो, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार डालो। आपको अगर इस वैल्यू से कुछ और भी निकालना है तो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन बना लो। ठीक है। सो लाइक दिस आपको इम्प्लीमेंटेशन का कॉल करना है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ही स्टेट के ऊपर लगाना है। तो आप जैसे ही इसको यूज़ करोगे तो ये देखो, इस स्टेट के ऊपर एक सिंगल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये आ गया वन इम्प्लीमेंटेशन, लाइक दिस। ओके। सो ठीक है। सो आपको यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे एक और इम्प्लीमेंटेशन डाल दूँ, IMPL करके अपना रेक्टेंगल यहाँ पे यूज़ कर लूँ वापस, सॉरी। तो आप देखना यहाँ पे दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऐड हो गया, 2 इम्प्लीमेंटेशन होगा, और यहाँ पे मैं डिफरेंट लॉजिक डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट लॉजिक डाल सकता हूँ। सो यही इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ होता है। ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखता हूँ तो और मज़ा आएगा आपको। सब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं, याद रखना। ठीक। लेकिन फंक्शन क्या होगा कि इंटरनल फंक्शन हो जाएगा, तो हम उसको सिर्फ यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का भी याद रखना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ प्रिंट। अब तो प्रिंट कोई वो तो है नहीं, लेकिन अपन इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है। प्रिंट डिस्क्रिप्शन रख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ अपना रेफरेंस पे सेल्फ। अब नॉर्मल सेल्फ को यूज़ होता है यहाँ पे, सिर्फ मुझे रीड ओनली वैल्यू को यूज़ करना है।
या डिस्प्ले करना है, ठीक है, इसलिए मैं इसे सिंगल रेफरेंस ऑफ सेल्फ ले रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर हाईलाइट करोगे तो आपको यहाँ पे इसका पूरा मतलब इन्फो मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ रीड ऑनली के लिए वैल्यू लूँगा, और रीड ऑनली वैल्यू को मैं कैसे भी यूज़ करता हूँ, मुझे चेंज नहीं करना है वैल्यू, इसलिए मैं नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी म्यूटेबिलिटी यूज़ नहीं करनी है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं हमारी, ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट आ गई मेरी। अब देखो कितना फ़ायदा हो रहा है रस्ट एनालाइजर यूज़ करने से, यहाँ पे देख रहे हो आप, मुझे कुछ ज़्यादा टाइप करना नहीं पड़ेगा, तो इससे रीसेट करके देखते रहना। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर लेता हूँ अपनी, मल्टीप्लाई, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेल्फ डॉट विड्थ, सेल्फ डॉट हाइट, ये हमारे पास हुआ है, ठीक है, सेल्फ रेफरेंस पे। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना रहा हूँ जो यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा इनकी, और वी कैन से दैट कि यार वो इन दोनों को ना चेक कर सकता है कि ये दोनों पैरेलली इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फंक्शन इस स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल, एक काम करते हैं हम ना, इस स्क्वायर फंक्शन बना लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, इसकी विड्थ को और हाइट को जो भी मैं पास करूँगा। सो यहाँ पे हमको बूल वैल्यू मिल जाएगी, ट्रू या फॉल्स। सो यहाँ पे सेम मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू तो चेंज करनी नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी सेल्फ पैरामीटर पास कर दूँगा अपना। तो सेल्फ पैरामीटर का जो बेसिक लॉजिक होता है वही होता है, और यहाँ पे मैंने अपना एरो फंक्शन निकाला, और वी कैन से कि यार काइंड ऑफ कौन सी वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है, इसके लिए ये मैं यहाँ पे मतलब यूज़ करता हूँ डैश, और ये हमारा यार कौन सा स्मॉलर रहता है, क्या मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ मुझे बूल वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो इसलिए मैं इसको बूल डाल रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं अपना करूँगा फंक्शन का ओपन, और यहाँ पे डाल दूँगा अपना लॉजिक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट विड्थ, अगर दोनों इक्वल हैं तो ही ये बूल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, ठीक। और सीधी बात है, अगर हाइट और वेट दोनों अगर इक्वल होंगी तो हमारा स्क्वायर है ये, अदरवाइज ये रेक्टेंगल है, ठीक। तो यही लॉजिक होता है। ठीक, ये हो गया हमारा, ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दो फंक्शंस हो गए। अब मैं इस फंक्शन को यूज़ करके देखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये फंक्शंस हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं इसको इंटरनली यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है तो आप इसको मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब मैं इसको मेन फंक्शन में यूज़ करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे की वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट माय रेक्टेंगल, ठीक। और ऑब्वियसली मुझे ये इम्यूटेबल ही चाहिए क्योंकि मैं इसके अंदर कोई वैल्यू म्यूटेबल नहीं बनाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रेक्टेंगल, तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ अपने विड्थ और हाइट, ठीक है। अब विड्थ और हाइट जब मैं पास करूँगा ना तो ये स्टोर तो हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन लॉजिक परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली हमको फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने ये रेक्टेंगल को ओपन करा और यहाँ पे मैं कैसे विड्थ पास कर सकता हूँ अपनी विड्थ, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपना 45, यहाँ पे मैंने पास कर दिया HIGHT हाइट, यहाँ पे पास कर दिया मैंने 45। तो अभी हम नॉर्मल इक्वल वैल्यू पास कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है इसका, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, माय रेक्टेंगल डॉट ये क्यों एरर दे रहा है, इस रेक्टेंगल स्ट्रक्ट यूज ब्रेसेस एज डेलीमीटर्स, ठीक है, ये तो हो गया। ये एरर क्यों आ रहा है, लेट दिस स्टेटमेंट एज अ सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड आर पैरामीटर, अरे यार शिट, ये गलती कर रहे हैं हम राउंड ब्रैकेट में पास कर रहे हैं, हमको ऐसे ब्रैकेट में पास करना है। अब देखो विड्थ आ गया, विड्थ को मैं पास कर सकता हूँ अपना 45, और मैं यहाँ पे हाइट को पास करूँगा अपनी 45। अब देखो अब सही हो गया, ये कुछ नहीं है, रेफरेंसिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये इससे डरना मत, अगर मैं इसको
डिलीट भी कर दोगे ना आप तो वापस आएगी। तो ये जो नॉर्मल जो वैल्यू आ रही है ना, ये दिखा रहा है कि आपने यहाँ से ये रेक्टेंगल को उठाया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना इसका फंक्शन यूज़ करूँगा, प्रिंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ मस्त सी। रेक्टेंगल इज़ स्क्वायर, और स्क्वायर होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए कि ट्रू, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, माई रेक्टेंगल डॉट इस स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यार इसको चेंज कर देते हैं। इसको मैं चेंज, चल प्रिंट, ठीक सही है, ठीक। तो इसको रन करके देखते हैं अब कि रन क्या होता है, तो क्या दिखाता है। तो आप कार्गो रन करके भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा इसको बटन को भी क्लिक करके रन करके देख सकते हो। सो रेक्टेंगल 45 मल्टीपल 45, ठीक है। मीन्स रेक्टेंगल की जो विड्थ है, ठीक है। ये अगर आप इसको वापस रन करोगे तो आप देखो कितना लॉजिकल दिखेगा। रेक्टेंगल विड्थ इज 45 एंड हाइट इज 45, रेक्टेंगल से स्क्वायर ट्रू, ठीक है। ये ट्रू हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेता हूँ हमारा, उस फंक्शन को दिखा लेते हैं हम, कैल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अपनी @self, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा हमको, क्या रिटर्न कर सकता है हमारा, अनसाइन इंटीजर 64 रिटर्न करेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेल्फ डॉट विड्थ इंटू सेल्फ डॉट हाइट, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, सेल्फ के साथ नहीं जाएंगे तो हम विड्थ इंटू वेट साइज 44 अलाइंग फॉर ऑफसेट 0 एक्साइड आईफोन फाउंड 30। ओहो हो, ठीक है यार। वैल्यू डिफरेंट चेंज हो रही है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे यू कर देता हूँ उसको। अनसाइंड हो गया ये, अभी भी क्या है, चलो यार 32 ही ले लो तुम, रो मत, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट कि सेल्फ वेट इंटू सेल्फ हाइट, ठीक। ये इसका रिटर्न दे देगा U32 में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट बना देता हूँ अपनी। प्रिंट स्टेटमेंट स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा अपना माई रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट स्क्वायर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, 45 कर रहा हूँ। तो एक बार इसी से चेक करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो उसका आ गया 2025, ठीक है, स्क्वायर एरिया। और ये ट्रू आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वैल्यू पास हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 49 कर दूँ तो क्या होगा, लेट्स चेक। सो यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल इज स्क्वायर फॉल्स, और यहाँ पे एरिया भी चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारी विड्थ और 45, ठीक। सो गाइस, ऐसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ मीन्स लॉजिक्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, काफ़ी कोड को क्लीन दिखता है, ठीक है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हैं रस्ट में, तो हमारा जो कोड होता है वो काफ़ी क्लीन दिखता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हम इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हैं बाहरी, और फंक्शंस को यूज़ करते हैं हमारे वैल्यूज़ को पास करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और नॉर्मली क्लीन देखने के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एक बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको काफ़ी यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आएगा। क्या होगा कि जब आप सेल्फ मीन्स आप क्या करोगे, एक ही बार वैल्यू को पास कर रहे हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पे वैल्यू पास करी, और यहाँ पे उसके मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए हम इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन और भी एडवांस लेवल पे हम देखेंगे फ्यूचर्स में आने वाली वीडियोस में, बट आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो चैनल को, और लाइक कर लो, ठीक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।